आज हम लोग श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय के 12वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे। पिछली वीडियोस में हमने 11वें श्लोक तक खत्म कर लिया था, जिसमें हम लोग देख रहे थे कि भगवान अब इसे समझाना प्रारंभ करते हैं। अर्जुन जी को समझाना शुरू करते हैं कि वो जो कह रहे हैं वो गलत है। जिसके पश्चात ओम श्री परमात्मने नमः अथ द्वितीयोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूँ या तुम न रहे हो, अथवा ये समस्त राजा न रहे हो, और न ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। वेदों में, कठोपनिषद में, श्वेताश्वर उपनिषद में हर जगह ये बात लिखी है कि भगवान असंख्य जीवों के कर्म और कर्म फल के अनुसार उनकी अपनी अपनी परिस्थितियों में पालक हैं। यहाँ पर यह भी बताया है कि भगवान हर किसी में के हृदय में एक अंश के रूप में है। सिर्फ साधु पुरुष जो ईश्वर को भीतर बाहर से देख पाते हैं उन्हें ही परम शांति मिलती है। कठोपनिषद का एक श्लोक है, नित्यो नित्यानाम चेतन अश्चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान तमात्मस्थम ये अनुपश्यन्ति धीरास्तेषां शांति शाश्वती नेतरेषाम। जो वैदिक ज्ञान अर्जुन को प्रदान किया गया वही विश्व के उन समस्त पुरुषों को प्रदान किया जाता है जो विद्वान होने का दावा करते हैं, लेकिन उनके पास उतनी बुद्धि नहीं होती। उनकी जो ज्ञान राशि है वो बहुत कम होती है। भगवान ये स्पष्ट करते हैं कि वो स्वयं, अर्जुन और युद्ध भूमि में जितने भी लोग हैं वो लोग आज हैं, कल भी थे और आने वाले कल में भी रहेंगे। उनके उपस्थिति हमेशा रहेगी और उनका अस्तित्व कभी खत्म नहीं होगा। ये मायावादी सिद्धांत की मुक्ति के बाद आत्मा माया के आवरण से पृथक होकर निराकार ब्रह्म में मिल जाती है और उसके बाद सब कुछ खत्म हो जाता है, उनका अस्तित्व भी समाप्त हो जाता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ भगवान ने स्वयं इस बात की पुष्टि की है कि हमारा अस्तित्व कल भी होगा, आज भी है और पिछले कल, बीते हुए कल में भी था। यहाँ पर कृष्ण स्पष्टता कहते हैं कि भगवान और अन्यों का अस्तित्व भविष्य में भी जरूर होगा। कृष्ण का ये कथन प्रमाणिक है क्योंकि वो मायावश्य नहीं है। अगर अस्तित्व का तथ्य नहीं होता तो भगवान इस पर इतना बल क्यों देते। मायावादी ये तर्क कर सकते हैं कि भगवान कृष्ण जो कह रहे हैं अस्तित्व के बारे में वो आध्यात्मिक नहीं है, भौतिक है। अगर हम लोग इसको स्वीकार भी कर ले तो भी कृष्ण के अस्तित्व को हम लोग कैसे पहचान पाएंगे। कृष्ण भूतकाल में भी अपने अस्तित्व की पुष्टि करते हैं और भविष्य में भी अपने होने की पुष्टि करते हैं। उन्होंने अपने अस्तित्व की पुष्टि कई प्रकार से की है और निराकार ब्रह्म उनके अधीन घोषित किए जा चुके हैं। अगर उनको सामान्य चेतना वाला सामान्य व्यक्ति मान लिया जाए तो प्रामाणिक शास्त्र के रूप में भगवद गीता की कोई महत्व ही नहीं होता। एक सामान्य मनुष्य चार अवगुणों के कारण श्रवण करने योग्य शिक्षा देने में असमर्थ होता है। गीता ऐसे साहित्य से ऊपर है। कोई भी संसारी ग्रंथ की तुलना हम लोग श्रीमद् भगवद गीता से नहीं कर सकते। श्री कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मान लेने पर गीता की सारी महत्वता चली जाती है। मायावादियों का ये तर्क है कि इस श्लोक में वर्णित द्वैत लौकिक है और शरीर के लिए प्रयुक्त हुआ है, लेकिन भगवान पहले ही देहात्म बुद्धि की निंदा कर चुके हैं पिछले ही श्लोक में, तो फिर वो दोबारा इस बात को क्यों दोहराएंगे। इसलिए अस्तित्व आध्यात्मिक आधार पर स्थापित है और इसकी पुष्टि रामानुजाचार्य और बहुत सारे आचार्यों ने कर दी है। गीता में बहुत सारी जगहों पर इसका उल्लेख मिल जाएगा कि आध्यात्मिक अस्तित्व सिर्फ भगवत भक्तों द्वारा ही जाना गया है। जो लोग भगवान कृष्ण का विरोध करते हैं, जो अभक्त हैं या जो भक्त नहीं हैं, वो गीता का उपदेश समझ ही नहीं सकते और ये महान ग्रंथों तक पहुंच ही नहीं सकता। और ये भक्तों द्वारा गीता को समझने की कोशिश करना मधुमक्खी द्वारा मधु पात्र चाटने के सदृश है। पात्र को खोले बिना मधु को नहीं चखा जा सकता। इसी प्रकार भगवत गीता के रहस्यवादी को केवल भक्त ही समझ सकते हैं, अन्य कोई नहीं, जैसा कि इसके 4th अध्याय में कहा गया है। नहीं, गीता का स्पर्श ऐसे लोग कर पाते हैं जो भगवान के अस्तित्व पर भरोसा नहीं करते।
जो भगवान पे भरोसा नहीं करते वो श्रीमद् भगवद गीता को छू तक नहीं सकते। इसलिए मायावादियों द्वारा गीता की व्याख्या मानो समग्र सत्य का सराकार भ्रामक निरूपण है। भगवान चैतन्य ने मायावादियों द्वारा की गई गीता की व्याख्याओं को पढ़ने पर मना किया हुआ है। जो लोग माया में भ्रमित रहते हैं उन्होंने जो गीता की व्याख्या की है उनको पढ़ने से उन्होंने मना किया है और चेतावनी दी है कि जो कोई ऐसे मायावादी दर्शन को ग्रहण करेगा वो गीता के वास्तविक रहस्य को समझ पाने में असमर्थ हो जाएगा। यदि अस्तित्व का अभिप्राय अनुभवगम्य ब्रह्मांड से है तो भगवान द्वारा उपदेश देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आत्मा तथा परमात्मा का द्वैत शाश्वत तथ्य है और इसकी पुष्टि वेदों द्वारा होती है, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है। धन्यवाद। आज हम लोग एक ही श्लोक करेंगे क्योंकि इसका अर्थ बहुत ही लंबा था। हम लोग आगे के श्लोक अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।